नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 11th ये क्लास 11th रहेगा जिसका फाइनल पेपर जो कि 2022 और 23 में हुआ था। जो कि आज मैं बता रहा हूँ आपको रासायनिक शास्त्र मतलब केमिस्ट्री का पेपर बता रहा हूँ। याद रखना पुराना पेपर, क्योंकि याद रखना इसमें जो क्वेश्चन जो रहेंगे फाइनल पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं और आपको ये बेनिफिट रहेगा। आपको एक तो पैटर्न और समझ में जाएगा कि किस प्रकार से पैटर्न आ रहा है। याद रखना, ठीक है, जो आने वाले 2 से 3 महीने में आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहला काम ये 220 आपका ये सब्जेक्ट कोड हो जाएगा। क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना? 19 क्वेश्चन आएंगे। टाइम कितना रहेगा? 3 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज कितना है? 15। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 70 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि पहले पेपर करने से पहले ये चेक कर लिया करो कि यार हाँ हमारे पेपर में 19 क्वेश्चन है कि नहीं है। ये चेक कर लो कि यार टोटल पेज 15 है कि नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना। और कुछ भी कम ज़्यादा लगता है अपने रोल नंबर से पहले आप टीचर को बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा ये कुछ निर्देश दिए हैं। ये लिखा है कि कौन से कितने नंबर का है, कहाँ से कितने शब्दों में लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, इस तरीके साफ सुथरा आपको डायग्राम बनाना है, लाइनिंग वगैरह खींचना है। तो ये आपका निर्देश हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से याद रखना बहुविकल्पी प्रश्न आपका स्टार्ट होता है, जो कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? आपके 7 रहेंगे। उस 7 के साथ क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 1 नंबर के रहेंगे। 7 के साथ कितने नंबर के रहेंगे? 1 नंबर के। तो याद रखना जिसमें पहला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका कि 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा, ठीक है। ये आपके ऑप्शन लिखें 1 2 3 4। इन 4 में से आपका कौन सा आंसर है वो आपको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद बेटा आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा? तीसरी कक्षा से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या होती है। तीसरी कक्षा में कुल कितने कक्षक होते हैं? 3 5 7 9, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है? निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है? ये आपके 4 ऑप्शन हो जाएंगे, आप टिक लगा देना। उसके बाद है NH3 अणु में संक्रमण होता है। तो कौन सा इसमें संक्रमण होता है, ये आपको टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम में तंत्र में होता है। तो ये 1 2 3 4 इसके ऑप्शन है, आराम से पढ़ के आप लगा देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 0.01 MnAOH का pH मान हो। इसका pH मान पूछा है 11 12 13 14, ठीक है। ये आप देख लेना भैया। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका, याद रखना क्या है? CH3 कार्बेनायन में कार्बन की संक्रमण अवस्था है। ये आपके 4 ऑप्शन है, ये आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे याद रखना, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश में याद रखना। जैसे आप हिंदी मीडियम वालों को मैंने बता दिया, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप ध्यान रखना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये पहला लिखा हुआ याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3rd ये लिखा हुआ है, ये इसके 4 ऑप्शन हैं। उसके बाद ये आपका 4th ये लिखा है, ये इसके आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर आपके 5th वाला ये लिखा हुआ है, ये इसके आंसर है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि pH वैल्यू ऑफ 0.01 MnAOH ये लिखा हुआ है। इसके जो अगला क्वेश्चन है ये लिखा है, ठीक है, ये इसके आंसर है, ठीक है। ये होगा आपके इंग्लिश में। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति बता रहा हूँ, ये भी आपके टोटल कितने आएंगे? 7 आएंगे। 7 रहेंगे, 7 के साथ 1 1 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 0.0250 में सार्थक अंक खाली स्थान है, ये हो गया। उसके बाद MN आवर्त सारणी के ब्लॉक खाली स्थान में स्थित है। अगला नाइट्रोजन अणु में पाई बंद की संख्या खाली स्थान होती है। अगला एंट्रोपी की इकाई खाली स्थान है। अगला बंद के समास विदलन से खाली स्थान बनता है। ये आपका बना हुआ है डायग्राम, इसमें आपको IUPAC नाम आपको बताना है इसका। फिर C2H4 में प्रत्येक खाली स्थान संक्रमित होते हैं, मतलब कितने कार्बन इसमें होते हैं ये आपको बताना है। इसके बाद याद रखना बेटा, ये इंग्लिश में आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये पहला लिखा हुआ है, ठीक है।
इसके बाद ये दूसरा लिखा है, ये तीसरा, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये सेवन, और ये सारे के सारे बेटा आपके एक एक मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, ये भी आपके याद रखना 7 के 7 आएंगे, सारे के सारे आपके एक एक नंबर के रहेंगे। ठीक है, ये आपका रहेगा सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, क्या लिखा, स्तंभ ए, स्तंभ बी, नाइट्रोजन, सोडियम, H2O, ऋणात्मक डेल H, CH4, पॉलीथीन, इथाइन चक्री बहुलीकरण, ये इसके आंसर है। उष्माक्षेपी, मुड़ुही आकृति, बेंजीन, एस ब्लॉक, बहुलक, चतुष्फल की आकृति, अणु, sp संक्रमण। ठीक है, ये होगा हिंदी में। अब इसके बाद आपको बताता हूँ बेटा ये इंग्लिश में। ठीक है, तो ये इस तरीके से कॉलम ए, कॉलम बी ये आपके लिखे इंग्लिश में, ये इसके आंसर, ये क्वेश्चन है, ये आपके आंसर है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा ये भी आपके याद रखना सारे एक एक नंबर के रहेंगे। ठीक है, और ये कितने रहेंगे आपके 7 रहेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र लिखिए। दूसरा संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अगला तीसरा LCAO का पूर्ण नाम लिखिए। अगला BeCl2 अणु में पाए जाने वाले संक्रमण व ज्यामितिक संरचना बताइए। एंट्रोपी की परिभाषा लिखिए। सामान्य अभिक्रिया AA+BA, ये रिवर्सिबल CC+DB के लिए समावस्था स्थिरांक व्यंजक लिखिए। अगला इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अनुसार ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। ये होगा आपके एक वाक्य में उत्तर आपके हिंदी में। इसके बाद याद रखना आंसर इन द वन वर्ड वन सेंटेंस में याद रखना, ये आपके इंग्लिश में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद याद रखना यहाँ सारे के सारे आपके एक एक नंबर के रहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 से आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो पहला याद रखना ये इधर नंबरिंग लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5 का है, याद रखना सारे के सारे यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके और में स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा, मोलरता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में लिखा है। इसके और में क्या लिखा, मोल की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी आपको एक करना है और कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का। तो बेटा इसकी डेफिनेशन जो रहेगी आप परफेक्ट लिखना याद रखना, क्योंकि 2 नंबर वाले में गलती पकड़ा जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन 6 क्या लिखा, H2O व NaCl का मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ठीक है, इसके और में क्या लिखा है, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। ठीक है, 234.000 फिर 800। इन दोनों क्वेश्चन के आपको सार्थक नंबर बताना है। किस प्रकार से आप लिखोगे, उस सारे के दोनों के दोनों आपके एक एक नंबर के रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है ये आपका देखो इंग्लिश में लिखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, क्या है, निम्नलिखित दिए गए परमाणु द्रव्यमान A व परमाणु संख्या Z वाले तत्व के पूर्ण प्रतीक लिखिए। Z बराबर आपका 17 है, A बराबर आपका 35 है। सेकंड क्वेश्चन Z बराबर 4 लिखा, A बराबर 0 लिखा, ये 2 नंबर का रहेगा, ये आपका इंग्लिश में होगा। ठीक है, अब बेटा इसके और में क्या क्वेश्चन पूछा है वो देखो। इसके और में पूछा है समस्थानिक को एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। समस्थानिक को आपको परिभाषित देना है। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। ठीक है, इसके और में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए। ये इसके और में दोनों में से कोई सा एक करना, ये भी आपका 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा, सिग्मा व पाई बंध में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, ये इंग्लिश में है, ये भी 2 मार्क्स का। अब इसके और में क्या क्वेश्चन पूछा है वो देखना आप। इसके बाद याद रखना उसके और में क्वेश्चन है आपका क्या लिखा, आवर्धन आणविक कक्षक का। ठीक है, कक्षा के व प्रति आवर्धन आणविक कक्षक में कोई 2 अंतर लिखो। देखो एक सिग्मा पाई में था, उसकी ओर में ये दिए हुए। ठीक है, उसके बाद ये भी 2 नंबर का, तो 2 ही अंतर लिखना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म क्या है। ठीक है, इसके और में दिया पीएच स्केल की परिभाषा लिखना। पीएच स्केल की क्या लिखना, आपको परिभाषा लिखना है। ठीक है, नंबर आपका 11 बता रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित की संरचना लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है 2 क्लोरोहेक्सेन, इसके और में पूछा है पेंट 4 इन 2 ऑल दिया है। ठीक है,
इसके और में क्या अथवा में क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित यौगिक के IUPAC आपको नाम बताना, ये डायग्राम का IUPAC नाम बताना, जिसका जो स्ट्रक्चर दिया इसका आपको IUPAC नाम क्या होगा ये बताना। 2 नंबर का, एक नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद याद रखना ये इंग्लिश में लिखा हुआ आपका याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 12 में क्या पूछा है, गंधक सल्फर के पहचान का परीक्षण कीजिए। इसके अथवा में क्या लिखा, नाविक स्नेही अभिकर्मक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। कितने नंबर का है, 2 नंबर का, ठीक है। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर आपका 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, साम स्थिरांक KP व KC में संबंध स्थापित कीजिए। कितने नंबर का है, 3। इसके और में क्या पूछा, निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर अम्ल क्षार को परिभाषित कीजिए। पहला आयरनियस, दूसरा ब्रॉन्स्टेड लोरी, तीसरा है लुईस। इनको आपको परिभाषा लिखना, ये लिखना अम्ल क्षार के रूप में परिभाषा लिखना है। एक नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसका प्रश्न क्रमांक आपका 14 है। 14 क्या है, निम्नलिखित यौगिक में तारांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, तीसरा ये आपका इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। इसके और में क्या क्वेश्चन है वो बता दे रहा हूँ। और में क्या लिखा है, ये आपकी एक रिएक्शन लिखी हुई है। क्या पूछा, अभिक्रिया में ऑक्सीकृत अपचयित होने वाले पदार्थ तथा ऑक्सीकारक अथवा अपचायक की पहचान आपको करना है, ठीक है। ऑक्सीकारक और अपचायक की आपको इसमें पहचान करना है एक रिएक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, श्रृंखला समव्ययता व स्थिति समव्ययता को एक उदाहरण से ही समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके और में पूछा अनुनाद प्रभाव व उनके प्रकार को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 16, ये भी 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला, एथीन का PTPDNI की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। सेकंड है, एथिल एल्कोहल का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण होता है। तीसरा है, प्रोपीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया होती है। ये आपको याद रखना, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अथवा में क्या पूछा, मार्कोनिकॉफ नियम को उदाहरण से ही समझाइए। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 17 क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। इसमें पहला वुड्स अभिक्रिया, तीसरा B कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ये आपके 2 मतलब 4 नंबर का, ये 2 नंबर की, ये 2 नंबर की, टोटल कितने होगा, 4 नंबर का, ठीक है। इसके और में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण सहित लिखिए। पहला है फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्कीलीकरण क्या होता है, दूसरा है एरोमेटिकता क्या होता है, ठीक है। ये लिखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। 18 बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या है, पहला क्वेश्चन, कक्ष व कक्षक में 2 अंतर लिखिए। कक्ष व कक्ष में अंतर, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम उदाहरण सहित दिया आपका 3 नंबर का। दोनों को मिला दोगे तो कितना हो जाएंगे आपके पास, 5 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। इसके और में देखो बेटा क्या क्वेश्चन आया था, ये लिखा 8035 BR में प्रोटोनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। ये आपका 2 नंबर का है। उसके बाद परमाणु संख्या 10, 18, 24 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व तत्वों के प्रतीक व नाम लिखिए, ठीक है। ये आपके इंग्लिश में ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका 5 नंबर का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का पहला है, CBP व CV में संबंध स्थापित कीजिए। ये 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम गणितीय की व्यंजक लिखिए। ये 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसके और में क्या पूछा है, हैश का नियम एक उचित उदाहरण से ही समझाइए। इसके और में व्युत्पत्ति कीजिए, डेल H बराबर डेल U प्लस NRT। तो याद रखना ये 2 मार्क्स का, ये 3 नंबर का। तो इस तरीके से बेटा याद रखना, मैंने आपको 11th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर ये पूरा बता दिया है, याद रखना। तो इस तरीके से याद रखना, आप पूरे क्वेश्चन आप कवर कर लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना रिपीट भी होंगे। तो आपको जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। सबसे ज़्यादा बच्चे केमिस्ट्री में ही फेल होते हैं, इसमें याद रखना 11th क्लास में, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ये आपको ध्यान रखना है।